सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकर्स पथिक। आई होप मेरी वॉइस आप सभी तक प्रॉपरली पहुंच रही होगी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक और यू कैन से न्यू पार्ट ऑफ आवर पीओएस सेक्शन विच इज़ एडवर्ब। मे बी आपको ये जो टाइटल है वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक चुगलखोर की कथा। हाँ, तो मेरे हिसाब से एडवर्ब एक चुगलखोर ही है और ये चुगली कर रहा होता है किसको किसको। तो ये वर्ब एडजेक्टिव और खुद की भी चुगली करता हुआ फिरता है, दैट इज़ वाई एडवर्ब एक चुगलखोर है। और इस चीज़ को अभी हम लोग चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर जो कि है एडवर्ब। तो आखिर क्या होता है एडवर्ब? एडवर्ब कहते किसे हैं? तो व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये तीनों के ही बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, दैट इज वाई हम इसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का मतलब क्या हो गया, इसीलिए मैंने इसे चुगलखोर कहा। क्यों? क्योंकि सिंपल वर्ड्स में याद रखो, एडवर्ब वो चुगलखोर दोस्त है जो कि हर एक्शन का डिटेल सबको बताता है, दैट इज वाई एडवर्ब एक चुगलखोर है। एडवर्ब की एग्जाम्पल्स के लिए ही रन्स फास्ट, तो कितना फास्ट? फास्ट भाई कितना फास्ट, तो यहाँ पे आ गया वेरी। वेरी बता रहा है कि वेरी इंटेलिजेंट। ही रन्स फास्ट, रन्स दौड़ता है, कैसा दौड़ता है यहाँ पे होना चाहिए था, आई गेस थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। यहाँ होना चाहिए था कि कैसे दौड़ता है, दौड़ता है तो कैसा दौड़ता है, तो फास्ट दौड़ता है। सो फास्ट इज द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। एंड सी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में भी कितनी इंटेलिजेंट, सो वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे ये वेरी वर्ड भी क्या है, एक एडवर्ब है। सो यहाँ पर एडवर्ब का क्या मतलब हो गया कि एक ऐसा चुगलखोर फ्रेंड जो कि सबको बताता है कि कोई एक्शन या कोई एडजेक्टिव या फिर खुद एडवर्ब भी जो है अनदर एडवर्ब वो कैसा है। टेल्स अस व्हेन, वेयर, हाउ, ऑफन और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपन्स। ये हमें एडवर्ब बताता है। एडवर्ब हमेशा हमें बताएगा हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ ऑफन कितनी बार और व्हाट एक्सटेंट। सो ये एडवर्ब का क्वालिटी होता है, ये हमें सेंटेंस के अंदर इन्हीं चीज़ों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर एडवर्ब्स इंपॉर्टेंट? एडवर्ब्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों है हमें इन एडवर्ब्स को पढ़ना, क्यों है इन्हें हमें जानना, क्या कारण है जो ये सेंटेंस में इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं? तो दे मेक सेंटेंसेस क्लियर एंड मीनिंगफुल। विदाउट एडवर्ब्स सेंटेंसेस साउंड इनकम्प्लीट। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो सी स्पीक्स, ये एग्जाम्पल्स है आपकी। सी स्पीक्स, अब स्पीक्स ठीक है वह बोलती है, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, मुझे पता ही नहीं था कि सी स्पीक्स। बट यहाँ पर जैसे मैंने बोला सी स्पीक्स पोलाइटली, हाँ ये बात सही है, सी स्पीक्स वह बोलती तो है बट वो पोलाइटली बोलती है। ये अब सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है, क्योंकि अगर केवल यही बोले कि वह खाता है, वह सोता है या फिर वह बोलता है, तो यहाँ पे बात तो ऑब्वियस सी है, सबको पता है कि वह खाएगा, वह पिएगा, वह बोलेगा, बट वो कैसे खाता है, वो कैसे बोलता है। सो ये चीज़ें एडवर्ब के अंदर आती हैं और ये इंपॉर्टेंस है एडवर्ब का। बिना एडवर्ब के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमें इनकम्प्लीट साउंड होते हैं, दैट इज़ वाई वी स्टडी अबाउट एडवर्ब्स। So next topic is types of adverb. But before we begin the next topic, I want to remind you all that please take a pencil and pen and rough paper or your notes, whatever wherever you are writing, so that you can make a proper notes so that you can revise afterward. And now let's move to the next topic, which is types of adverb. There are several types of adverb like adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, adverb of degree, adverb of reason, adverb of interrogative adverb या relative adverb. Sometimes we study about few more adverbs like adverb of affirmation and all. So these are some types of adverbs. आप कह सकते हो अरे ये तो बहुत सारे हैं सर, कैसे सारे के सारे याद होंगे? So इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा आसान हैं, इतने आसान हैं कि आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। सब के सब बहुत ही आसानी से आपको हो जाएंगे, आपको क्लियर पता भी नहीं चलेगा और आप सारे के सारे एडवर्ब को समझ चुके होंगे, क्योंकि ये सच में बहुत ही ज़्यादा आसान हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट और फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब. So the first type of adverb is adverb of manner. Adverb of manner tells us how an action is done. कैसे हुआ है कोई एक्शन, यही बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर. जैसे टीचर बार बार पूछता है ना, कैसे 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 किया, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा. सो यहाँ पर कैसे वर्ड का आंसर ही एडवर्ब ऑफ मैनर करता है. टेल्स अस हाउ. हाउ का मतलब कैसे, तो जब भी सवाल आएगा कि कैसे किया, इसका जवाब कौन देगा, तो एडवर्ब ऑफ मैनर देगा. जैसे ही राइट्स नीटली,
ही राइट्स नीटली, इसका क्या मतलब है, वो साफ साफ लिखता है, और इसका प्रूफ आपको आपके नोटबुक में मिल जाएगा। सी सैंग ब्यूटीफुली, तो यहाँ पर ऑडियंस क्या कर रही है, वाह वाह बोल रही है, इससे पता चला कि सी सैंग ब्यूटीफुली। तो कैसे का जवाब यहाँ मिल रहा है, कैसा लिखता है, नीटली लिखता है, कैसे गाया, सुंदर गाया, ब्यूटीफुली गाया, सुंदर तरीके से गाया। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ये मोस्टली इंड होते हैं एल वाई से, बट याद रखना ये रूल यूनिवर्सल नहीं है, बट फिर भी मोस्टली केसेस में ये एल वाई के साथ ही इंड होते हैं। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस ऑफ एडवर्ब आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर में ही होते हैं। यहीं पर ग्रामर का ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि ग्रामर हम लोग को ऐसे ही नहीं समझ में आती है। हम सब जानते हैं कि हर जगह हर रूल यहाँ पर टूट जाता है, तो इस वजह से याद रखना है सम एडवर्ब्स डू नॉट एंड विथ एल वाई। एग्जाम्पल के लिए फास्ट, हार्ड, वेल। अब यहाँ पर फास्ट को तुम फास्टली नहीं लिखोगे, फास्ट जो है वो एडजेक्टिव का भी काम करता है, और फास्ट जो है वो एडवर्ब का भी काम करता है, तो इसलिए फास्टली बोलना इंग्लिश में मना है। ऐसे ही हार्डली नहीं बोला जा सकता है। एक हार्डली का सिचुएशन आता है, वहाँ पर हम कभी कभी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट वो रॉन्ग यूज़ है, बट कोलोक्वल इंग्लिश उसे एक्सेप्ट कर लेती है। बट याद रखना लिखने में कभी भी इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं हो सकता है। सी वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पर हार्डली नहीं बोल सकते थे हम, हार्डली आई गो देयर, ये थोड़ा सा यूज़ अच्छा लगता है। हार्डली आई गो देयर का मतलब मैं कभी कभी ही वहाँ जाता हूँ, बट दैट इज़ रॉन्ग यूज़, बट इट इज़ ऑफन एक्सेप्टेड इन कोलोक्वल इंग्लिश। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेल। वेल जो है ही प्लेज वेल। अब यहाँ पर गुड नहीं इस्तेमाल करोगे तुम, ही प्लेज गुड गलत इस्तेमाल हो जाएगा। गुड जो है वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, तो ही प्लेज वेल ये अच्छा तरीका है बोलने का। सम एल वाई आर एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब, ये भी याद रखना है तुम्हें कि कुछ वर्ड्स हैं जो कि इंड होते हैं कहाँ पर, एल वाई पर, लेकिन वो काम नहीं कर रहे होते हैं एडवर्ब का, वो काम कर रहे होते हैं एडजेक्टिव का। लाइक फॉर एग्जांपल फ्रेंडली, लवली, अगली, इन सब के नेम के लास्ट में क्या आया है, एल वाई, लेकिन इनका काम एल वाई वाला नहीं है। नाम में एल वाई है, बट काम इनका एल वाई का काम नहीं है, ये एल वाई का काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एल वाई मोस्टली इंड होते हैं एडवर्ब के लिए। बट ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं फ्रेंडली, लवली, अगली ऐसे करके, तो ये काम कर रहे होते हैं एडजेक्टिव का, ना कि एडवर्ब का। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब जगह होता है। जगह का किस चीज़ का आंसर करता है, जगह, जगह आंसर करता है वेयर का, कहाँ का। तो इसका आंसर हमें मिलेगा कहाँ के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कम हियर, तो हियर इज द वर्ड दैट इज वर्किंग एज एडवर्ब। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड, तो यहाँ पे आउटसाइड इज द वर्ड दैट इज वर्किंग एज एडवर्ब। सो माई मोबाइल वॉज हियर देन देयर एंड फाइनली नो वेयर, ये मैंने एग्जाम्पल बनाया है आप लोगों के लिए। सो मेरा मोबाइल यहाँ था, फिर वहाँ था, फिर उसके बाद कहीं नहीं था। मॉम शाउटेड फ्रॉम इनसाइड बट आई प्रिटेंडेड टू बी आउटसाइड, मम्मा ने चिल्लाया अंदर से, लेकिन मैंने ऐसे बहाना बनाया जैसे मैं बाहर हूँ, मैंने सुना नहीं। द टीचर वॉज बिहाइंड मी, दैट्स वाई माई हैंड राइटिंग इम्प्रूव्ड सडनली। सो सडनली भी एडवर्ब का ही काम कर रहा है, बट यहाँ पर बिहाइंड वर्ड जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। माई मोटिवेशन वेंट अप स्टेयर्स बट माई लेजीनेस स्टेड डाउन स्टेयर्स, तो ये भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अप स्टेयर्स ऊपर, डाउन स्टेयर्स नीचे। बहुत ही दुख की बात है कि मेरा मोटिवेशन हमेशा ऊपर रहता है, लेकिन लेजीनेस की वजह से मैं हमेशा नीचे ही रहता हूँ। आई सर्च एवरीवेयर फॉर माई पेन, इट वॉज हियर इन माई पॉकेट, सो सैड। तो मैंने अपने पेन को हर जगह ढूंढा, तो एवरीवेयर इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस, बट इट वॉज हियर इन माई पॉकेट, सो हियर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई होप आपको एग्जाम्पल्स मज़ेदार लगे होंगे और आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है मन में तो आप कमेंट डाउन जरूर करिए, सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम क्या बताएगा, कब का आंसर बताएगा। जब सवाल होगा कब, तो उसका जवाब होगा टाइम, कोई ना कोई समय। जैसे मैं बोलूँ कि आई मेट हिम येस्टरडे, मैं उससे कब मिला, तो येस्टरडे मिला, तो बीते हुए कल में मिला। सी विल कम टुमारो, वो कब आएगी, कल आएगी। सो ये व्हेन का जवाब हमेशा कौन देता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जब भी सवाल होगा कब, तो उसका जो जवाब होगा वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। बहुत ही बेसिक सा था, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब विच इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हाउ ऑफन, कितनी बार, अक्सर होता है या रेयरली होता है, कभी कभी कोई आता जाता है, रोज़ रोज़ कोई आता जाता है। जैसे तुम्हारी पढ़ाई को ले ले, पढ़ाई रोज़ होती है या सिर्फ एग्ज़ाम से पहले होती है। तो ये जो हाउ ऑफन के बारे में जब बताएगा कोई वर्ड, जब हमें बताएगा कोई चीज़ कितनी बार हो रही है,
तो हमें वहाँ पर पता चल जाएगा कि ये दरअसल क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे आई ऑलवेज वेक अप अर्ली, ये एक आइडियल स्टूडेंट की निशानी है, जो कि तुम लोग बिल्कुल नहीं हो। तो आई ऑलवेज वेक अप अर्ली, ये आइडियल स्टूडेंट हो गया। ही नेवर टेल्स अ लाई, टू गुड टू बी ट्रू, यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता है कि कोई कभी लाई ना करे, कभी कोई झूठ ना बोले। आई ऑलवेज वेक अप अर्ली, तो ऑलवेज नेवर ये काम कर रहे हैं किसका, ये काम करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार। पोजीशन इनका कहाँ होता है, तो ये बिफोर वर्ब या आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में केवल मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब ये मेन वर्ब से पहले आएंगे, जैसा कि यहाँ पर आए हुए हैं। और अगर हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, तब ये हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आएंगे। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, सो दैट आप इस चीज़ को दोबारा से रिवाइज कर सकें, क्योंकि रिवीजन इज़ द की, रिवीजन इज़ द की फॉर द मैक्सिमम मार्क्स इन द ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में जितना आप रिवाइज करोगे वही आपको हेल्प करेगा मार्क्स गेन करने में। आई होप आप लोग एक एक करके सारे के सारे एडवर्ब्स के टाइप के जो नोट्स हैं वो बना रहे होंगे, सो दैट आप बाद में से रिवाइज कर सकें। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बताता है हमें, तो नेक्स्ट टाइप है ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये हमें बताता है हाउ मच या टू व्हाट एक्सटेंट, कोई चीज़ कितना है या किस हद तक है, तो ये हमें बताता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री के एग्जाम्पल्स की बात करें तो सी इज़ वेरी काइंड, यहाँ पे जो काइंड वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, बट वो कितनी काइंड है, हाउ मच, तो ये वेरी बहुत ज़्यादा है। ही इज़ टू टायर्ड, या फिर आई एम कम्प्लीटली रेडी। सो ये चीज़ें हैं, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम कर रहे हैं यहाँ पर। और इसको ऐसे आप समझ लीजिए कि कोई चीज़ कितना ज़्यादा है या कितनी हद तक है, यही चीज़ हमें बताता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। फिर भी इसके रिगार्डिंग अगर आपको कभी कोई डाउट आ रहा हो मन में, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। So now move to the next type of the adverb, which is adverb of reason. Adverb of reason, reason का मतलब कारण। कारण के लिए क्या सवाल बनता है, why, why, क्यों। जब कोई तुमसे पूछेगा तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो तुम उसे एक रीज़न बताओगे, कारण बताओगे। तो दैट इज़ वाई एडवर्ब ऑफ रीज़न हमेशा किसके बारे में बताता है, वाई के बारे में बताता है, क्यों के बारे में बताता है। इट वॉज रेनिंग देयरफॉर द मैच वॉज कैंसल्ड, तो यहाँ पे ये जो देयरफॉर है, देयरफॉर ही यूज़ हुआ है एडवर्ब ऑफ रीज़न की तरह। ये आंसर कर रहा है इस क्यों वाले सवाल का, कि जो मैच है वो कैंसिल क्यों हुआ, तो इट वॉज रेनिंग देयरफॉर द मैच वॉज कैंसल्ड। वहीं अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ही इज़ इल सो ही स्टेड होम, ही स्टेड होम, वाई ही स्टेड होम, बिकॉज ही इज़ इल। तो यहाँ पर ये जो सो वर्ड आया है, सो ही बता रहा है दरअसल कि वो इल था, इस वजह से वो घर पे रहा। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न हमें किस चीज़ का आंसर करता है, क्यों का आंसर करता है। जैसे ये देयरफॉर हो गया, सो हो गया, दैट्स वाई हो गया, ये कुछ ऐसे फ्रेजेस या वर्ड्स हैं जो कि काम करते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न का, एडवर्ब ऑफ रीज़न का। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब का, वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो है वो हमसे सवाल पूछा, यूज टू आस्क क्वेश्चन। ये हमेशा एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो है ये हमेशा इस्तेमाल होंगे सवाल पूछने के लिए, जैसे कि व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। ये मैंने आप लोगों को कहा भी था कि इन्हीं सवालों का जवाब एडवर्ब देता है, तो इन्हीं सवालों को एडवर्ब पूछता भी है। सो वाई आर यू लेट, वेयर डू यू लिव, इन सभी सवालों का जो जवाब होगा वो दरअसल कहीं ना कहीं एडवर्ब होगा, या फिर एक नाउन भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ वेयर डू यू लिव, यहाँ पे तुम अपने मोहल्ले का नाम या अपने शहर का नाम बताओगे, तो नाउन का भी आंसर हो सकता है। बट कहने का क्या मतलब है कि इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं सवाल पूछने के लिए, और इस तरह से ये हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब, विच इज़ रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि ये वर्ड्स हैं व्हेन, वेयर, वाई, ये काम कर रहे हैं किसको, क्लॉजेस को जोड़ने का। हो सकता है आपको आज थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टर्बेंस महसूस हो रही हो, क्योंकि बाहर सड़क की खुदाई करके उसमें सीवर लाइन डाली जा रही है। आप सबको पता ही होगा कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सड़क बन जाने के बाद में याद आता है कि अरे यहाँ पे लाइन डालना तो भूल ही गए, चलो बन गया है ना, अब इसको खोद डालो, फिर से रोड बनेगी। नहीं, तो यहाँ पर हमारे घर के सामने वही काम हो रहा है। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्ब लग रही हो, या बाहर से कुछ आवाज़ें खर्र फर्र की आ रही हों, तो उसके लिए आज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आप सभी से। और हाँ, तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब यानी कि ऐसे एडवर्ब जो कि काम करते हैं ज्वाइन करने का, क्लॉजेस को ज्वाइन करने का। यहाँ पर जब व्हेन वर्ड इस्तेमाल होगा तो ये व्हेन वर्ड
कब का काम नहीं कर रहा होगा, जब का काम कर रहा होगा। ऐसे ही ये जो वेयर है ये कहाँ के बजाय जहाँ का काम करेगा, और वाई तो वाई ही रह जाएगा क्योंकि ही बताएगा। तो यहाँ पर जब भी ये काम कर रहे होंगे व्हेन, वेयर या वाई, ज्वाइन करने का, किसको ज्वाइन करने का, क्लॉजेस को ज्वाइन करने का, तब ये काम कर रहे होंगे रिलेटिव एडवर्ब का। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, यही वो जगह है जहाँ मैंने जन्म लिया। दैट इज द रीजन वाई ही फेल्ड, यही वह कारण है जिसकी वजह से वो क्या हुआ, फेल हुआ। तो यहाँ पर ये वाई, व्हेन, वेयर किसका काम कर रहे हैं, क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये इनका जो टाइप हो गया पीओएस का, ये हो गया रिलेटिव एडवर्ब का टाइप। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि रिलेटिव एडवर्ब्स और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में डिफरेंस क्या है, कि वो वहाँ पर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होंगे, जबकि रिलेटिव एडवर्ब्स किस लिए इस्तेमाल होंगे, क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा जो टाइप था वो ओवर हो चुका है, और अब हम लोग बढ़ चुके हैं आगे पोजीशन की तरफ, की एडवर्ब के पोजीशन क्या होते हैं। बीच में मैंने आपको एक वर्ब एडवर्ब के पोजीशन के बारे में बताया था, नाउ वो था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ हम लोग बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब की, कि सारे के सारे एडवर्ब्स को कहाँ रखा जाता है। अब तो तुम्हें चक्कर वक्कर आने लगा होगा कि अरे यार बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है ये चैप्टर, क्या है, कितना सारा है, और इतने सारे टाइप्स पढ़ने के बाद अब पोजीशन भी पढ़नी पड़ेगी। तो हाँ बेटा, बिल्कुल पढ़नी तो पड़ेगी, तभी जान पाओगे, तभी सीख पाओगे। एंड लेट्स मूव टू द पोजीशन ऑफ एडवर्ब। तो हमारे एडवर्ब के पोजीशन में जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ही यूज़ कर लेते हैं अपने एडवर्ब को। तो सडनली, येस्टरडे, क्वाइटली, आउटसाइड, फॉर्चुनेटली, ये सारे के सारे एडवर्ब ही हैं जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आ गए हैं। सडनली द लाइट्स वेंट आउट ड्यूरिंग द क्लास, येस्टरडे वी विजिटेड द साइंस म्यूजियम। तो हर बार तुम देख रहे होगे कि ये एडवर्ब जो है वो स्टार्टिंग में आ रहा है, तुम लोग को पहचानने के लिए कि जब भी तुम्हें क्या करना हो, एडवर्ब को स्टार्टिंग में इस्तेमाल करना हो, तो तुम एक कॉमा जरूर लगाओगे। कम्स एट द बिगिनिंग, इट यूजुअली एड्स एम्फेसिस एंड इज ऑफन फॉलोड बाई अ कॉमा। ये एम्फेसिस डालता है, जोर डालता है, इसके साथ साथ वो कॉमा के साथ फॉलो होता है। मतलब कि जब भी तुम स्टार्टिंग में इस्तेमाल करोगे किसको, एडवर्ब को, तो उसके बाद एक कॉमा जरूर प्लेस करोगे। वाइल व्हेन यू आर यूजिंग एडवर्ब इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, मिडिल ऑफ द सेंटेंस में जब आता है तो तुमने देखा होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने बताया था, सी ऑलवेज हेल्प्स मी, अब यहाँ ऑलवेज बीच में आ गया है। सी ऑलवेज कंप्लीट्स हर होमवर्क ऑन टाइम, ही केयरफुली क्रॉस द बिजी रोड, दे ऑफन विजिट देयर ग्रैंडमा, द टीचर क्लियरली एक्सप्लेन द रूल, जो कि मैंने किया होगा आई गेस। आई नेवर फॉरगेट माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ हर जगह तुम देख रहे होगे कि जो तुम्हारे एडवर्ब्स हैं वो बीच में आ रहे हैं। बीच में भी कहने का क्या मतलब है, ये मेन वर्ब से पहले आ रहे होंगे, और इस वजह से तुम कह सकते हो कि मिडिल में जब भी इस्तेमाल करना है तो तुम कम्स बिफोर द मेन वर्ब एंड बट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। ये चीज़ मैंने तुम्हें फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के केस को एक्सप्लेन करते समय बताया था कि जब भी तुम इस्तेमाल करोगे तो बिफोर मेन वर्ब इस्तेमाल करोगे, लेकिन अगर तुम्हारे सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले इस्तेमाल करोगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और अगर नोट मेकिंग नहीं कर रहे हो तो इट इज़ वेरी बैड, नोट मेकिंग जरूर करो ताकि बाद में रिवाइज कर सको। तुम क्या किया करो, पॉज किया करो स्क्रीन को, और उसके बाद नोट्स में अच्छे से पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया करो। दैट्स वाई, फिर उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कर दिया करो, और इस तरह से तुम्हारे नोट्स भी बनते चलेंगे और इसको तुम बाद में रिवाइज कर पाओगे अच्छी तरीके से। सो नाउ इट इज़ द एंड ऑफ द सेंटेंस में जब हम एडवर्ब को इस्तेमाल करते हैं तो कैसा होता है। सो व्हेन वी आर यूजिंग एडवर्ब्स इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, ही फिनिश्ड द वर्क क्विकली, द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड, वी विल मीट टुमारो, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली। तो ये हम देख पा रहे हैं कि जितने भी एडवर्ब्स हैं ये इन द एंड ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल हुए हैं। तो एडवर्ब्स दैट एट एंड द यूजुअली टेल अस हाउ, वेयर, व्हेन एन एक्शन हैपेंस। ये हमें जब एंड में इस्तेमाल होते हैं तब बताते हैं कि कोई एक्शन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। तो ये इसका जवाब हमें कौन देता है, एंड में इस्तेमाल होने वाला एडवर्ब देता है। और इसी तरह जब भी तुम कब, जब, तब के बारे में बता रहे होगे तब तुम अपने एडवर्ब को इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल करोगे। तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा कि सर ये क्या है, किस तरह से पढ़ाए जा रहे हैं। मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि तुम लोग को बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन करना पड़ रहा होगा। तो मेमोराइजेशन को कम करने के लिए थोड़ा सा हमने विचार किया और इस पर कुछ सॉल्यूशंस हैं। जैसे कि तुम ऐसे समझ सकते हो कि एडवर्ब क्या है, एक मसाला है। मसाला जैसे कि वर्ब बिना एडवर्ब के ऐसे लगता है जैसे मैगी बिना मसाला, बिना मैगी के बिना मसाले के जो तुम्हारा मैगी है वो बेकार लगेगा, वैसे ही वर्ब जो है तुम्हारा वो बिना एडवर्ब के बेकार लगेगा।
जैसे मैं बोलूँ ही ईट्स, बस खाता है, कैसे खाया, कहाँ खाया, कब खाया, क्या खाया, तो क्या का जवाब तो नाउन हो जाएगा, बट कैसे, कहाँ, कब का जवाब जो आएगा वो आएगा एडवर्ब से। सो ही ईट्स क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी खा लिया। सो ये बात हो गई कि हमें बता क्या रहा है कि मसाला है एक तरह से एडवर्ब, जो कि हमें बताता है कि कोई भी वर्ब जो है वो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, और इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो हमें कंप्लीट लगता है। तो वर्ब अगर हीरो है तो एडवर्ब उसका स्टाइल है, और बिना स्टाइल के हीरो भी बैकग्राउंड आर्टिस्ट जैसा लगता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और इस तरह से समझ के रखना है तुम्हें भी, सो दैट यू कैन यूज़ एडवर्ब प्रॉपरली। सो नाउ इट इज़ टेस्ट टाइम। टेस्ट टाइम का मतलब कमेंट सेक्शन में बताओ कि सेंटेंस कैसा होगा बिना एडवर्ब के, बोरिंग होगा या इंटरेस्टिंग होगा जैसे। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बताओ कि एडवर्ब बिगिनिंग में ज़्यादा बेहतर लगता है तुम्हें या फिर एंड में ज़्यादा बेहतर लगता है। इन दोनों सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में बताओ। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब देखकर आपको थोड़ा सा याद आया होगा, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो वैसे ही सेम टू सेम कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब बताता है काम कैसे हो रहा है, कंपैरिजन बताता है किस से ज़्यादा स्टाइलिश तरीके से हो रहा है। कुछ ऐसे समझो कि कौन ज़्यादा बेहतर हो रहा है, कौन ज़्यादा बेहतर कर रहा है, इसी चीज़ को बताने का काम करता है कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। तो 3 टाइप के एडवर्ब के कंपैरिजन होते हैं, 3 तरह से, 3 डिग्रीज होती हैं एडवर्ब की। ऐसे समझ लो, पॉजिटिव डिग्री जैसा कि तुम्हारा एडजेक्टिव के कंपैरिजन में हो रहा था। पॉजिटिव डिग्री का मतलब नॉर्मल मोड है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, बस काम हो रहा है। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब हो गया 1 to 1 फाइट। यहाँ पे जब दो लोगों में क्या हो रहा हो, कंपैरिजन हो रहा हो, दो लोग दो चीज़ में कंपैरिजन हो रहा हो, तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री को ऐसे समझो, ये तुम्हारा कज़न ब्रदर है या कज़न है कोई, और उसके साथ तुम्हारी लड़ाई हो रही है कि मैं ज़्यादा फास्ट हूँ या मैं ज़्यादा फास्ट हूँ। और याद रखना है क्या कि जैसे ही तुम्हें देन दिखा, देन दिखते ही समझ जाओ कि कंपटीशन चालू है, यानी कंपैरेटिव डिग्री है। देन वर्ड ही एक इंडिकेटर है जो बताता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस डिग्री में है। और जैसे ही देन देखोगे तुम बता दोगे कि वो कंपैरेटिव डिग्री में है, क्योंकि देन तभी इस्तेमाल होगा जब दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा होगा। तीसरी डिग्री है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि ऑल इंडिया टॉपर है, मतलब कि सब में सबसे आगे है, सब में सबसे अच्छा है, सब में सबसे बुरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बुरा नहीं होगा। तो जब कंपैरिजन सब में होगा तब हमारा वो सुपरलेटिव डिग्री होगा, और जब कंपैरिजन दो में होगा तब वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होगा। और अगर कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तब वो हमारा पॉजिटिव डिग्री होगा। सो नाउ एवरीवन मूव टुवर्ड्स डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। दिखने में कैसे होंगे, तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। अब यहाँ पे गुड मत सोचना है, क्योंकि गुड क्या है, एडजेक्टिव है, बट बेटर और बेस्ट एडवर्ब का काम कर सकते हैं, वेल नहीं काम करेगा। वेल क्या है, एडवर्ब है, इसके लिए अगर मुझे एडजेक्टिव बनाना है तो मैं गुड का इस्तेमाल करूँगा। सो नाउ एवरीवन, अगर तुम्हें चाहिए कि कैसे याद रखें सर कि कौन सा कंपैरेटिव डिग्री है, कौन सा सुपरलेटिव डिग्री है, कैसे कैसे बनता है, तो एक निमोनिक है, छोटा सा है, छोटा एडवर्ब है तो उसका काम छोटा होगा, तो वो ई आर या ई एस टी से काम चलाएगा, और उसका काम हो जाएगा वो ई आर या ई एस टी लगा ले। जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट हो गया, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट हो गया। लेकिन जैसे जैसे हमारा एडवर्ब जो है वो लंबा होता जाता है, जैसे स्लोली, केयरफुली, पोलाइटली, तो ये मोर या फिर मोस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे समझ लो, ऐसे याद कर लो कि जो लंबे लंबे एडवर्ब हैं वो इतने लेजी हैं। जैसे कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण कितना लंबा चौड़ा सा था, लेकिन कितना लेजी था, सोता रहता था 6 महीने तक। ऐसे ही ये लंबे लंबे एडवर्ब हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आलसी हैं, और ये खुद नहीं चेंज होंगे, बल्कि मोर या फिर मोस्ट को बुला लेंगे। जैसे कि केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। अब यहाँ पर ये केयरफुली खुद नहीं चेंज हुआ, जैसे कि यहाँ पर हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट हुआ था। तो ये क्या किया इसने मोर को बुला लिया कंपैरेटिव फॉर्म करने के लिए, एंड मोस्ट को बुला लिया सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए। तो इसलिए ऐसे याद रखना कि कभी भी तुम्हारे सामने आए कि स्लोली, तो स्लोली का स्लोयर लिख दिया, ना ना ना, ये ग्रामर में क्राइम है। स्लोली का स्लोयर नहीं होगा, मोर स्लोली होगा। याद रखना। आई गेस आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स की, कि कुछ कुछ गलतियां होती हैं। जैसे ही रन्स फास्टली, और फास्टली वर्ड गलत हो गया। फास्टली मैंने आपको पहले भी बताया इस्तेमाल नहीं करना है, तो ही रन्स फास्ट होता है। सी इज़ टू मच इंटेलिजेंट, अब टू मच नहीं, यही तो गलत है, गलत है। टू मच का इस्तेमाल ऐसे नहीं होगा। वी विल से दैट सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। सो एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स हैं आपके लिए कुछ, कि एडवर्ब्स आंसर क्वेश्चंस लाइक हाउ, व्हेन, वेयर,
अगर कभी तुम्हारे सामने सवाल आ जाए कि तुम बताओ कि इस लिए गए सेंटेंस में, जो सेंटेंस तुम्हें दिया गया है उसमें एडवर्ब कहाँ पर है, तो तुम बस अपने आप से सवाल पूछ लेना कि हाउ, व्हेन या फिर वेयर, इन तीनों में से कोई एक आंसर तुम्हें वहाँ मिल रहा होगा उस सेंटेंस में, और वो जहाँ पर भी मिल रहा होगा वही वर्ड जो तुम्हारा जो आंसर कर रहा होगा वही तुम्हारा एडवर्ब हो जाएगा। और याद रखना है कि जितने भी लास्ट में एंड होते हैं एल से, वो सारे के सारे जो एडवर्ब हैं वो एल पर एंड नहीं होते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को कि मोस्टली एडवर्ब जो होते हैं वो एंड होते हैं एल पर, बट नॉट ऑल एडवर्ब, सारे के सारे एडवर्ब नहीं। जैसे कि ये फास्ट है, फास्ट जो है वो फास्ट ही रह जाता है, फास्टली नहीं होता है, नहीं होगा कभी भी। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कुछ वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का ही काम करते हैं। जैसे अभी एग्जांपल के लिए हमने देखा था फास्ट, फास्ट क्या है, ये एक एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब की तरह भी काम करता है। ऐसे ही आपको एक बात और याद रखनी है, जैसे कि मैंने अभी बीच में बताया था कि कुछ एडजेक्टिव की होते हैं जो कि दिखते हैं एडवर्ब की तरह, जैसे कि फ्रेंडली हो गया, अगली हो गया, जो बीच में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो आपको ये बातें भी याद रखनी है। इसके साथ साथ लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिस सेशन। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक है या जिसमें अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और इसके साथ साथ मैं आपका एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करा दूं कि अगर कोई वर्ड देता है एक्स्ट्रा डिटेल अबाउट एक्शन, इट इज़ एन एडवर्ब। ना सिर्फ एक्शन, एडजेक्टिव के बारे में भी बताएगा तो भी वो एडवर्ब होगा, और खुद एडवर्ब के बारे में भी बता रहा होगा तो भी वो एडवर्ब होगा। प्रैक्टिस के लिए आपके सामने 3 सवाल हैं। सी स्पीक्स सॉफ्टली, आई विल कम टुमारो, ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। इन तीनों सेंटेंसेस में आपको आइडेंटिफाई करना है एडवर्ब को और कमेंट सेक्शन में बताना है। तो पॉज द वीडियो एंड कमेंट डाउन योर आंसर। सो आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी। ग्रामर बिकम्स ईजी व्हेन कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। याद रखो, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं, तुम बार बार उन्हें दोहरा रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो जो तुम्हारा ग्रामर का सेक्शन है वो बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैप्टर समझ में आए हैं, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके साथ साथ अगर आपको इन सभी स्लाइड्स की PDF चाहिए तो वो आपको एक आकर्ष पथिक नाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें सो दैट आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए, आपको आराम से हम कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे से, और हम सारे के सारे नोट्स और PDF वहाँ पर शेयर करते हैं तो वो आपको भी मिल जाया करेंगी। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई डाउट आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबक है। शुक्रिया जनाब, बाय बाय।